बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देखते हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूँ आपका टीचर आबिद अली। क्लास 9 के लेक्चर्स कंटिन्यू। क्लास 9 में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आज अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.3 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ से एक MCQs मिल सकती है कि उसके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर से आता है, बेसिकली उसका आप पहला स्टेप यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए नंबरों का कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा मालूम करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं और मेंटिसा किसे कहते हैं। ठीक है जी। अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को समझने के लिए हम ऐसे बात कर सकते हैं कि फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक नंबर मौजूद था, कोई भी नंबर। ठीक है जी, हम उस नंबर का लॉग मालूम कर देते हैं 2.5831। अब इस वैल्यू का ये जो लॉग हमारे पास हासिल हुआ है, इसमें दो हिस्से मौजूद हैं, एक पॉइंट से पहले और दूसरा पॉइंट के बाद। पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा मौजूद हैगा, इसे आप कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। ठीक है जी। और पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा आपके पास मौजूद हैगा, इसे आप कहते हैं डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। राइट। ये जो इंटीग्रल पार्ट हमारे पास मौजूद होता है, ये बेसिकली कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या कहलाता है ये? कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरीके से ये जो डेसिमल पार्ट हमारे पास मौजूद होता है, जिसे आप फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं, ये कहलाता है मेंटिसा। ठीक है, तो आपको बेसिकली एक नंबर मौजूद होगा, उसके इन दो हिस्सों को फाइंड आउट करना होगा। अब किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें अपने लॉग टेबल का इस्तेमाल करना होगा। कैलकुलेटर के ऊपर भी डायरेक्टली ये सवाल हल हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पर लॉग टेबल को इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है कि किस तरह से आप एक वैल्यू को मैनुअली लॉग टेबल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी किताब में मौजूद लॉग टेबल को खोल देते हैं, ओपन कर लेते हैं, जो कि पेज नंबर 34 पर मौजूद है। ठीक है। अब लॉग की खुसूसियत ये होती है कि लॉग जो होता है वो 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है जी। नेचुरल नंबर के जो लॉगरिथम्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं और ये जाते हैं 99 तक। राइट, कहाँ तक जाते हैं ये? 99 तक। हर नंबर की 0 से लेकर 9 तक की एक प्लेस वैल्यू मौजूद होती है कि उसके अलावा 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर देंगे, ये इनके मीन डिफरेंस कहलाते हैं। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के लिए हमें इस पूरे लॉग टेबल को देखना होगा। बोर्ड एग्जाम्स में जब आप सवाल करने के लिए जाएंगे तो आपको ये लॉग टेबल पहले से मिलेगा। ठीक है। अगर आप अपने सवाल को अटैम्प्ट करें और एग्जामिनर से जो है ना आप लॉग टेबल रिक्वायर्ड करते हैं, तो ये आपको दिया जाता रहेगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब किस तरह से हम अपने लॉग टेबल को यूज़ करते हुए दिए गए सवालात का कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा मालूम करेंगे। इसके लिए जब हम सवाल को हल करने के लिए जाएंगे तो लेट कर लेते हैं कि ये नंबर हमारे पास मौजूद है x के बराबर, और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं लॉग बोथ साइड। जब हम लॉग बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा लॉग x इक्वल्स टू लॉग 8। अब याद रखिएगा कि मैनुअली यानी टेबल के ज़रिए जब आप लॉग को मालूम कर रहे हो, तो आपके पास कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर मौजूद होने चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद हैगा, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट मौजूद हैगा 8।
इसके आगे तो कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो देखिए हम कंसीडर कर लेंगे कि इस 8 के आखिर में क्या मौजूद होगा, पॉइंट। और पॉइंट होने के बाद हमें कम से कम 3 नंबरों की ज़रूरत है, तो उन 3 नंबरों के लिए हम 2 ज़ीरोज़ बढ़ा देंगे। अब 2 ज़ीरो बढ़ाने के बाद हमारा काम क्या होगा कि जो नंबर हमारे पास गिवन होगा उसका पेयर हम बनाएंगे पहले ज़ीरो के साथ। तो जब हम इसका पेयर पहले वाले नंबर के साथ बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 80। ठीक है जी। अब 80 बनने के बाद ये जो तीसरा नंबर हमारे पास मौजूद होगा, ये जो दूसरा वाला ज़ीरो यानी मौजूद है, इसे हम देखेंगे लॉग टेबल के अंदर ज़ीरो के कॉलम के अंदर। अब लॉग टेबल को अगर हम ओपन करें और फिर इसमें 80 के ज़ीरो को देखें तो देखें 80 आपके पास ये मौजूद है और 80 के ज़ीरो में वैल्यू आ रही है 9031। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9031। ये पॉइंट हमने खुद से लगाया था, तो हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये तो हमारे पास देखें इसका डेसिमल पार्ट हासिल हो जाएगा। डेसिमल पार्ट हासिल करने के बाद अब हमें क्या करना था कि इंटीग्रल पार्ट भी मालूम करना था। इसका इंटीग्रल पार्ट मालूम करने के लिए तरीक़ेकार ये होता है कि क्वेश्चन में मौजूद पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड पर हम देखते हैं कि कितने डिजिट्स मौजूद हैं। जितने भी डिजिट्स मौजूद हों आप उसमें से 1 को माइनस कर दें। यानी करेक्टरिस्टिक जब आप इसका फाइंड आउट करेंगे तो करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद एक डिजिट मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 और इसमें से माइनस कर देंगे 1 को। जब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा 0, और इस 0 को उठाकर हम लिख देंगे पॉइंट से पहले। तो लॉग x हमारे पास आ जाएगा 0.9031। क्वेश्चन में कहा गया था कि करेक्टरिस्टिक को आप मालूम करें, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक बराबर आ गया 0 के, और मेंटिसा को मालूम करना तो मेंटिसा हमारे पास हासिल हो गया, या मेंटिसा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 0.9031, और ये आपका कहलाएगा आंसर। राइट, बिल्कुल इसी अंदाज के अंदर अब हम इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तमाम बातों को मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, अच्छे तरीके से सुनना भी है और समझना भी है। लेट सपोज सबसे पहले हम लेट करेंगे कि जो नंबर हमारे पास गिवन है वो x के बराबर आ गया, x बराबर आ गया 5054 के, और इसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे लॉग बोथ साइड। ये हमने लॉग बोथ साइड अप्लाई कर दिया, तो ये बन गया log x इक्वल्स टू log 5054। अब देखें एक बार फिर हमारे पास जो सवाल है उसमें कहीं पर भी पॉइंट मौजूद नहीं है। पॉइंट कहीं पर भी मौजूद ना होने का मतलब पॉइंट सबसे आखिर के अंदर मौजूद होगा। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट आखिर में आने के बाद हमारा काम क्या होगा, पॉइंट को हम शुरू में जब लगा देंगे तो इसके बाद क्या होगा कि जो नंबर हमारे पास मौजूद होंगे हम उनकी पेयरिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 4 नंबर मौजूद हैं। पहले 2 नंबर जो मौजूद हैं हम बनाएंगे इनका पेयर, यानी यहाँ पर आपके पास क्या हासिल हो गया 50 हासिल हो गया। 50 हासिल करने के बाद अब हमें पता है कि 50 की प्लेस वैल्यू देखेंगे हम। अब 50 की प्लेस वैल्यू को लॉग टेबल में हम देखेंगे 5वें नंबर पर, जहाँ पर 5 मौजूद होगा हम वहाँ देखेंगे कि वैल्यू कितनी आ रही है। अब 50 की प्लेस वैल्यू को जब हम देखने के लिए जाएंगे तो हमारे पास लॉग टेबल मौजूद है, इसमें 50 हमारे पास ये मौजूद है 0 1 2 3 4 5। तो 5वें नंबर पर हमें क्या मिल रहा है 7033। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 7033। अब ये आखिरी नंबर हमारे पास बचा था, ये जो आखिरी नंबर हमारे पास मौजूद है ये कहलाएगा इसका मीन डिफरेंस। तो इसे हम डिफरेंस कॉलम के अंदर देखेंगे। अब मीन डिफरेंस अगर हम देखने के लिए जाएँ
तो 4 का मेन डिफरेंस हमें देखना होगा। हम इसी कॉलम के अंदर आगे बढ़ते चलाएंगे। 1 2 3 4, 4 के ऊपर इसका मेन डिफरेंस कितना हासिल हो रहा है, 3। तो हमने मेन डिफरेंस को लिख दिया कि मेन डिफरेंस बराबर आ रहा है 3 के। ये आ गया 3, प्लस का साइन आ जाएगा। याद रखिएगा कि मेन डिफरेंस को मैंटीसा में हमेशा हम प्लस करवाते हैं। 3 + 3 6, 3 0 7। तो हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 7036। मैंटीसा हमारे पास ऑपरेंड हो गया। मैंटीसा ऑपरेंड करने के बाद हम मालूम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हम क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास 5054 मौजूद था और इसका पॉइंट सबसे आखिर में मौजूद था। कैरेक्टरिस्टिक को मालूम करने का तरीक़ेकार ये होता है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स मौजूद हों आप उसमें से 1 को माइनस कर दें। तो आप जब 4 में से 1 को माइनस करवाएंगे तो आपके पास हासिल हो जाएगा 3। तो log x की वैल्यू बराबर आ जाएगी 3.7036। तो यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक हासिल हो गया 3 के बराबर और मैंटीसा बराबर आ गया आपके पास 0.7036, जो कि आपका आंसर है। इसी तरीके से अब हम इसके पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास मौजूद है 9.992। पहले हम लेट करेंगे कि x बराबर है 9.992 के। अप्लाई करेंगे हम log बोथ साइड, ये बन जाएगा log x = log 9.992। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी पॉइंट मौजूद है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमारे पास जो है 1 नंबर पॉइंट से पहले मौजूद है और 3 नंबर पॉइंट के बाद मौजूद है। तो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद जो पहला नंबर हमारे पास बनेगा उसका हम पेयर बना देंगे। जब हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 99। इसका मतलब लॉग टेबल में हमें 99 को देखना होगा और लॉग टेबल की प्लेस वैल्यू हमें कहाँ पे ढूंढनी है कि 9 के अंदर। तो लॉग टेबल के अंदर हम 99 के 9 में वैल्यू को देखें। अब लॉग टेबल में 99 ये मौजूद है और लॉग टेबल का 99 के 9 में हमारे पास वैल्यू आ रही है 996। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे कि ये बराबर आ रही है 996। 2 कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 हमारे पास डिफरेंस कॉलम में देखा जाएगा। 1 2 हमारे पास मौजूद है, कॉमन डिफरेंस मौजूद है 1 का। ठीक है जी। अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस जो है या मेन डिफरेंस जो है वो यहाँ से 1 2 3 करके स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। तो हम इस स्टेज को 0 1 पढ़ लेंगे। ठीक है जी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 का कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। तो यह हमारे पास आ गया 1। तो हम इसमें 1 को ऐड कर देते हैं। जब हम इसको 1 में ऐड कर देंगे तो 7 + 1 6 और ये आ गया 999। तो वैल्यू हमारे पास बन गई 0.997। अब हमें मालूम करना है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक जब हम मालूम करने के लिए जाएंगे तो हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक को मालूम करने के लिए पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स मौजूद होंगे उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। अब पॉइंट से पहले यहाँ पर मौजूद है 1, तो 1 में से 1 को माइनस करवा देते हैं, ये बराबर आ जाएगा 0 के। तो कैरेक्टरिस्टिक बराबर आ गया 0 के। तो यहाँ पर हम लिख के बता देंगे कैरेक्टरिस्टिक बराबर 0 के और मैंटीसा बराबर हैगा 0.997 के। ये कहलाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से अब हम इसके पार्ट नंबर 4 को देखेंगे। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास नंबर मौजूद था, हम लेट कर लेते हैं कि x बराबर रहेगा 765.3 के
और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं लॉग बोथ साइड। ये बन जाएगा log x इक्वल्स टू log 765.3। अब देखें इस सवाल में भी हमारे पास पहले से पॉइंट मौजूद है नंबर्स के दरमियान में, तो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद होंगे, हम उनका बनाएंगे पेयर जब बनाएंगे तो ये बन जाएगा 76। इसका मतलब ये होगा कि लॉग टेबल में 76 की 5th प्लेस वैल्यू को हम देखेंगे 76 के 5th में क्या आ रहा है। लॉग टेबल ये हमारे पास मौजूद है। हम 76 को देखें तो 76 हमारा ये रहा। अब हमें देखनी है इसकी 5th प्लेस वैल्यू, तो 0 1 2 3 4 5 ये हमारे पास हासिल हो गया 8837। तो हम इसको लिख देते हैं 8837। आखिरी नंबर कॉमन डिफरेंस होता है, तो हम कॉमन डिफरेंस को देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस जब हम देखने के लिए आएंगे तो 3 का कॉमन डिफरेंस 1 2 3 का कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया 2 के। तो हम इस 2 को इसमें ऐड कर देंगे। जब हम 2 को इसमें ऐड करेंगे तो 7 + 2 9 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 88। तो हमारे पास वैल्यू हासिल हो जाएगी 0.839। अब आपको हासिल करना है कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम पॉइंट के उल्टे हाथ पर देखें तो पॉइंट के उल्टे हाथ पर 3 डिजिट्स मौजूद रहेंगे। तो हम कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 2। तो कैरेक्टरिस्टिक बराबर आ गया 2 के log x। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आ गया 2 के और मैंटीसा बराबर आ गया 0.8839 के, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर डब्बे में पैक कर देता हूँ। इसके बाद अब हम जाएंगे अपने आखिर के 2 पार्ट्स के ऊपर, और यहाँ पर आपको अपना एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। किस तरह से वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा इसको हम देखते हैं। लेट सपोज कि x बराबर देगा 0.00329 के। ठीक है जी, अप्लाई करते हैं हम लॉग बोथ साइड, तो यह आ जाएगा log x इक्वल्स टू log 0.00329। अब देखें यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 आ गया। याद रखिएगा कि लॉग के अंदर पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाता है तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, हम नॉन ज़ीरो नंबर से अपने काम को स्टार्ट करेंगे। ये आ गया हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर का पेयर, 3 और 2 का पेयर बनाया 32 आ गया, और ये आ गई इसकी 9th प्लेस वैल्यू। लॉग टेबल के अंदर हम जाते हैं 32 को देखते हैं, 32 ये रहा, और 32 की 9th प्लेस वैल्यू को अगर हम देखें तो 9th प्लेस वैल्यू मौजूद है 5172। तो ये आ गया हमारे पास 5172। अब कैरेक्टरिस्टिक हमें बनाना है। कैरेक्टरिस्टिक बनाने का तरीक़ेकार क्या होगा? अब चूँकि पॉइंट के उल्टे हाथ पर 0 मौजूद है और इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम पॉइंट के सीधे हाथ पर देखेंगे। पॉइंट के सीधे हाथ पर मौजूद हैं 2 0। ठीक है, कितने 0 मौजूद हैं? 2 0। तो ये आ जाएगा 2, और इसके साथ हम लगाएंगे अब माइनस का साइन। ठीक है, और हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए 1 को हम माइनस कर देते हैं। तो हमने 1 को माइनस कर दिया तो हासिल क्या हो गया? 3। माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, बड़ी वैल्यू 2 और इसका साइन माइनस, तो ये आ गया 3। और इस 3 को हम इस तरह से -3 को इस तरह से बार की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिएगा कि जब कभी भी लॉगरिथम की कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आती है तो वो इस तरह से बार के अंदर शो की जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक किसके बराबर आ जाएगी? -3 के, और 90 बराबर आ गया 0.5172 के, और ये आ गया हमारा जवाब। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसके
छठे और आखिरी पार्ट की तरफ जाएंगे तो पहले हम करेंगे लेट x बराबर देगा 0.0000300। अप्लाई करेंगे हम लॉग बोथ साइड, ये बन जाएगा log x इक्वल्स टू log 0.0000300। ठीक है। अब एक बार फिर हमारा काम क्या होगा कि हम ये जो 4 जीरो मौजूद हैं इनको करेंगे इग्नोर और नॉन ज़ीरो नंबर से देखेंगे। नॉन ज़ीरो नंबर के आगे इत्तेफाकन 0 0 मौजूद है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम पहले 2 नंबरों का पेयर बनाएंगे। पहले 2 नंबरों का जब पेयर बनाए तो ये आ गया 30, ठीक है जी, और ये आ गया 0। तो इसका मतलब लॉग टेबल के अंदर 30 के 0 में हमें वैल्यू को देखना होगा। अब लॉग टेबल हमारे पास ये मौजूद है और 30 के 0 में अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4771। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई इसका मैंटीसा मौजूद है 4771। कैरेक्टरिस्टिक बनाना है तो कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए देखिए आप पिछले सवाल की तरह जाएंगे। पॉइंट के बाद 2 जीरो थे तो आपने उन 2 के साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद 1 2 3 4 जीरो मौजूद हैं तो 4 आ जाएगा और साइन क्या आ जाएगा माइनस, और फिर आप इसमें से 1 को माइनस करवा देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 5। तो ये आ गया माइनस का 5 और उसके ऊपर आप इस तरह से बाद यूज़ कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक बराबर आ गया -5 के और मैंटीसा बराबर आ गया 0.4771 के। और यहाँ आकर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को फाइंड करने के लिए हम हमेशा डेसिमल को देखते हैंगे। डेसिमल के बाद, ठीक है जी, उल्टा से हम पढ़ना शुरू करेंगे। डेसिमल के बाद जब हम देखेंगे कोई नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद है तो जितने नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद होंगे आप उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर 1 था तो आपने 1 से माइनस किया। यहाँ पर 4 नंबर थे तो आपने 4 से माइनस किया। यहाँ पर 3 नंबर मौजूद थे तो 3 से माइनस किया। अगर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर कोई नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद नहीं है बल्कि पॉइंट के बाद 0 आ जाते हैं तो जितने भी 0 मौजूद होंगे उनकी तादाद को लिखेंगे और उसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। तो हमारे पास इस तरह से एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक ऑब्टेन्ड हो जाएगा। आई होप कि बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके अगले सवाल के साथ आपके साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। चैनल को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।